इस कहानी में आप देखेंगे कि एक लड़की ने कैसे दिया शैतान के बच्चे को जन्म। तो चलिए कहानी की तरफ। ये कहानी हिमाचल की हरी भरी वादियों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां की शांत नदियां और ठंडी हवाएं हर आने वाले का मन मोह लेती थीं। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह पहाड़ों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे प्रकृति ने इस गांव को अपनी गोद में छुपा रखा हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा रहस्य छुपा था, जो गांव के बुजुर्गों की बातों में, रात के सन्नाटे में और उस पुरानी हवेली में गूंजता था, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। ये हवेली गांव के बाहरी छोर पर खड़ी थी, जहां पेड़ों की घनी छांव और जंगली झाड़ियां इसे और रहस्यमयी बना देती थीं। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक ऐसी आत्मा का साया है जो सैकड़ों सालों से वहां कैद है। वो आत्मा नए नवेले प्रेमी जोड़ों को अपने जाल में फंसाती थी, खासकर उन औरतों को जो मां बनने की राह पर होती थीं। लेकिन इन कहानियों को सुनकर आज की पीढ़ी हंस पड़ती थी, इसे महज दादी नानी की कहानियां मानकर टाल देती थी। इसी गांव में लौटा था रवि, एक 26 साल का नौजवान जो दिल्ली में एक नामी टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने घर आया था, जहां उसकी माँ और कुछ दूर के रिश्तेदार अब भी रहते थे। रवि को शहर की भागदौड़ से दूर गांव की शांति में सुकून मिलता था। एक शाम जब वो नदी किनारे टहल रहा था, उसकी मुलाकात हुई प्रिया से। प्रिया गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाने वाली एक 24 साल की लड़की, जिसकी सादगी और हंसी में एक अजीब सा जादू था। उसकी आंखों में एक सपना था, अपने गांव के बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारने का। रवि और प्रिया की बातचीत शुरू हुई और जल्द ही दोनों घंटों नदी के किनारे बैठकर बातें करने लगे, और एक दूसरे की बातें, ये सब उनके लिए एक नई दुनिया बन गए। रवि को लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी का वो सुकून ढूंढ लिया जो दिल्ली की चकाचौंध में कभी नहीं मिला। प्रिया की हंसी में उसे अपने सपनों का रंग दिखाई देता था, और प्रिया को रवि की बातों में एक ऐसा साथी जो उसकी सादगी को समझता था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे। लेकिन गांव के बुजुर्गों की नजरें इस नए रिश्ते को कुछ और ही देख रही थीं। उनकी बातों में काली हवेली का जिक्र बार बार आता था। वो कहते थे कि इस हवेली की आत्मा को प्यार की खुशी बर्दाश्त नहीं। कई साल पहले एक प्रेमी जोड़े के साथ कुछ ऐसा हुआ था, गांव वालों ने हवेली के आसपास जाना तक छोड़ दिया था। एक शाम जब रवि और प्रिया गांव के सालाना मेले में एक साथ घूम रहे थे, माँ सरस्वती, गांव की सबसे सम्मान ओझा, ने रवि को एक तरफ बुलाया। माँ सरस्वती की उम्र 70 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो दुनिया के हर रहस्य को देख चुकी हों। उनकी आवाज में एक गहरा दबाव था, जैसे वो कोई ऐसी बात कहने वाली हो जो रवि की जिंदगी बदल दे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी और प्रिया की कुंडली देखी है। तुम दोनों का रिश्ता एक अभिशाप है। काली हवेली की आत्मा तुम्हारी खुशी को निगल लेगी। इस रिश्ते को यहीं रोक दो, वरना अनहोनी होगी। रवि ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, माँ जी, ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं। आज के समय में कौन मानता है इन अंधविश्वासों को? मैं और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी जिंदगी हम खुद बनाएंगे। माँ सरस्वती ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक डर था जो रवि को समझ नहीं आया। वो चुपचाप वहां से चली गईं, लेकिन उनके शब्द रवि के दिमाग में कहीं न कहीं अटक गए। उसी रात प्रिया अपने घर में अकेली थी। उसका छोटा सा घर गांव के बीचों बीच था, जहां रात को सिर्फ झींगरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। रात के करीब 2 बजे उसे अपने कमरे में एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। ये कोई साधारण इत्र नहीं था। इसकी खुशबू इतनी तेज और मादक थी कि प्रिया का सिर भारी हो गया। उसे लगा जैसे ये सुगंध उसके चारों ओर लिपट रही हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत उसे बुला रही हो। प्रिया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आवाज इतनी मधुर थी कि प्रिया का मन उसे अनदेखा नहीं कर सका। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिस्तर से उठकर कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवा में सिर्फ वही इत्र की सुगंध थी, जो अब और गहरी हो गई थी। डर के मारे प्रिया ने अपनी माँ को जगाया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को छान मारा, लेकिन न कोई था, न कोई निशान। सिर्फ वो सुगंध थी जो प्रिया के मन में एक अजीब सा डर छोड़ गई। प्रिया ने सोचा शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने तय किया कि वो सुबह रवि को इस बारे में बताएगी। कालापुर में रवि और प्रिया की शादी की बात पक्की होने के साथ ही गांव में उत्सव का माहौल छा गया था। घर घर में मिठाइयां बंट रही थीं और ढोल नगाड़ों की गूंज से वादियां जाग उठी थीं।
रवि की माँ ने प्रिया के लिए सोने की एक पतली सी अंगूठी बनवाई थी और प्रिया के माता पिता ने रवि के स्वागत में अपने छोटे से आंगन को फूलों से सजा दिया था। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच काली हवेली की कहानियां गांव वालों की जुबान पर फिर से चढ़ गईं। बुजुर्गों की बातें अब और तेज हो चली थीं। वो कहते थे कि हवेली में कैद आत्मा को प्यार की हंसी और शादी की रौनक बर्दाश्त नहीं। कई साल पहले एक नई नवेली दुल्हन के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसका नाम लेने से भी लोग कांप उठते थे। कुछ का कहना था कि वो आत्मा उन औरतों को अपना शिकार बनाती है जो माँ बनने की राह पर होती हैं और उनके गर्भ से अपने लिए एक नया शरीर चाहती है। लेकिन रवि और प्रिया इन बातों से बेखबर थे। वो अपने प्यार के रंग में डूबे हुए थे, जहां न कोई डर था न कोई चेतावनी। रवि को लगता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है और प्रिया को रवि के साथ एक नया भविष्य दिखाई दे रहा था। सगाई की रस्म का दिन आया। प्रिया के घर का आंगन रंग बिरंगे फूलों और दियों से सजा था। गांव के लोग इकट्ठा हुए और हंसी मजाक के बीच रवि और प्रिया ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। प्रिया की मुस्कान में शर्म थी और रवि की आंखों में उसके लिए बेपनाह प्यार। लेकिन इस खुशी के बीच माँ सरस्वती की मौजूदगी ने माहौल को थोड़ा भारी कर दिया। वो चुपचाप एक कोने में बैठी थीं। उनकी आंखें प्रिया और रवि पर टिकी थीं, जैसे वो कोई अनहोनी देख रही हों। रस्म खत्म होने के बाद उन्होंने प्रिया के माता पिता को एक कोने में बुलाया। उनकी आवाज में एक गहरा डर था जो उनके शब्दों को और वजनी बना रहा था। उन्होंने कहा, मैंने इन दोनों की कुंडली देखी है। ये रिश्ता एक अभिशाप बनकर उभरेगा। काली हवेली की आत्मा ने इन पर अपनी नजर जमा ली है। अगर ये शादी हुई तो वो आत्मा प्रिया के गर्भ से जन्म लेगी। प्रिया की माँ की सांसें थम गईं, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने पूछा, माँ जी, हम क्या करें? बच्चे एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं, हम उनकी खुशी कैसे छीन लें? माँ सरस्वती ने सख्ती से कहा, इस शादी को रोक दो। ये खुशी सिर्फ एक भ्रम है, इसके पीछे सिर्फ अंधेरा है। लेकिन प्रिया के माता पिता असमंजस में थे। वो बच्चों की जिद और अपने डर के बीच फंसे हुए थे। आखिरकार रविश और प्रिया के प्यार के आगे वो झुक गए। 15 दिसंबर 2023 को शादी की तारीख तय हो गई। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, गांव में काली हवेली की कहानियां और डरावनी होती जा रही थीं। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि हवेली की आत्मा रात को जंगल में भटकती है और उसकी हंसी हवा में गूंजती है। दूसरों का कहना था कि उस आत्मा को सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने हवेली में कैद किया था। रवि ने इन बातों को फिर से मजाक में उड़ा दिया। उसने प्रिया से कहा, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, हमें अपनी जिंदगी जीनी है, इन डर से नहीं डरना। प्रिया ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसके मन में वही रात की बातें और इत्र की सुगंध बार बार लौट रही थी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो उसकी हर हंसी, हर सपने को चुराना चाहता है। शादी का दिन आखिरकार आ पहुंचा। कालापुर में रौनक थी। रवि की बारात ढोल नगाड़ों के साथ प्रिया के घर की ओर बढ़ रही थी। रात का समय था और आसमान में तारे चमक रहे थे। लेकिन जब बारात काली हवेली के पास से गुजरी तो अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई। ढोल की आवाज धीमी पड़ गई और घोड़ों की टापें रुक गईं। बारातियों के बीच सन्नाटा पसर गया। प्रिया, जो रवि के बगल में थी, ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी नजर हवेली की एक खिड़की पर पड़ी। वहां एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो बारात को घूर रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो प्रिया के दिल में डर का साया छोड़ गया। रवि ने प्रिया की नजर का पीछा किया, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवेली की टूटी फूटी खिड़की और अंधेरा। उसने प्रिया को दिलासा दिया, शायद कोई छाया होगी, रात का वक्त है, कुछ भी दिख सकता है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन प्रिया का दिल धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और उसे लग रहा था कि वो परछाई सिर्फ एक भ्रम नहीं थी। शादी की रस्में पूरी हुई। रवि और प्रिया पति पत्नी बन गए। गांव वालों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन उस रात जब प्रिया अपने नए घर में अकेली थी, उसे फिर से वही इत्र की सुगंध महसूस हुई। ये सुगंध इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। कमरे में हल्का सा अंधेरा था और दिया की लौ हवा में कांप रही थी। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत गाना गा रही हो। प्रिया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। आवाज इतनी सम्मोहक थी कि प्रिया का मन उसे अनदेखा नहीं कर सका। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिना सोचे अपने कमरे से बाहर निकल गई। वो आवाज उसे काली हवेली की ओर खींच रही थी। रात का सन्नाटा और जंगल की साएं साएं कर उसे और डरावना लग रहा था। वो हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में कुछ ठीक नहीं था। प्रिया की नजर जमीन पर पड़ी, जहां एक लाल रंग का धागा पड़ा था। उसने धागा उठाया और उसमें बंधी एक पर्ची थी। पर्ची पर कुछ अजीब से निशान थे, जो न उर्दू थे न हिंदी। जैसे ही प्रिया ने पर्ची को छुआ, उसका सिर भारी हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। उसका सिर भारी था और शरीर में अजीब सी कमजोरी। उसे कुछ भी याद नहीं था। रवि उसके पास बैठा था, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ। उसने बताया कि वो रात को बाहर टहलने गई थी और उसे काली हवेली के पास बेहोश पाया गया। प्रिया ने अपनी जेब टटोली और उसका दिल बैठ गया। वो लाल धागा और पर्ची अब भी उसकी जेब में थे। उसने रवि को सारी बात बताई। रवि का चेहरा और सख्त हो गया। उसने कहा, प्रिया तुम रात को वहां क्यों गई थी? माँ ने मना किया था ना। प्रिया की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कहा, मुझे नहीं पता रवि, वो आवाज, वो गाना, वो मुझे बुला रहा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। रवि ने उसे गले लगाया, लेकिन उसका मन डर से कांप रहा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था या वाकई में काली हवेली की आत्मा ने प्रिया को अपने जाल में फंसा लिया था? उसे माँ सरस्वती की चेतावनी याद आ रही थी, जिसे उसने मजाक में उड़ा दिया था। रवि ने तुरंत माँ सरस्वती को बुलाने का फैसला किया। वो जानता था कि अगर कोई इस रहस्य को समझ सकता है तो वो सिर्फ माँ सरस्वती ही थी। दोपहर होते होते माँ सरस्वती प्रिया के घर पहुंची। उनकी झुर्रियों भरा चेहरा और गहरी आंखें किसी प्राचीन रहस्य की किताब की तरह थीं, जिनमें सदियों का अनुभव छुपा था। प्रिया ने कांपते हाथों से वो लाल धागा और पर्ची माँ सरस्वती को थमाई। जैसे ही उन्होंने पर्ची को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें फैल गईं और उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ये कोई साधारण पर्ची नहीं है बेटा, ये एक तंत्र है। काली हवेली की आत्मा ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। रवि और प्रिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रवि की आवाज में बेचैनी थी जब उसने पूछा, माँ जी, ये आत्मा क्या चाहती है? प्रिया को क्यों निशाना बना रही है? माँ सरस्वती ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, सैकड़ों साल पहले उस हवेली में एक औरत को तंत्र मंत्र के जरिए कैद किया गया था। वो औरत उन महिलाओं को अपना शिकार बनाती है जो माँ बनने वाली होती हैं। वो उनके गर्भ से अपने लिए एक नया शरीर ढूंढती है। ये पर्ची उसका निशान है। वो तुम्हें अपने पास बुला रही है प्रिया। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, माँ जी, अब क्या होगा? क्या कोई रास्ता है? माँ सरस्वती ने एक ताबीज निकाला, जिसे देखकर लगता था कि वो कई सालों से किसी खास मकसद के लिए संभाला गया था। उन्होंने प्रिया को वो ताबीज थमाते हुए कहा, इसे हमेशा अपने गले में पहने रखना, ये तुम्हें उस आत्मा से बचाएगा। और रवि, प्रिया को कभी अकेला मत छोड़ना, ये आत्मा बहुत चालाक है। कुछ हफ्ते बीत गए। रवि और प्रिया ने अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश की। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं और अब वो अपने नए घर में साथ थे। लेकिन प्रिया का मन अब भी बेचैन था। वो ताबीज हर वक्त अपने गले में पहने रहती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई उसे हर पल देख रहा है। एक दोपहर जब वो स्कूल से लौटी तो उसने रवि को एक खुशखबरी दी। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने कहा, रवि, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम माता पिता बनने वाले हैं। रवि का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने प्रिया को गले लगाया और कहा, ये तो सबसे खूबसूरत खबर है, हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्रिया के गले में पड़े ताबीज पर गई, माँ सरस्वती की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। क्या ये खुशी का पल वाकई में खुशी लाएगा या ये उस आत्मा के लिए एक नया रास्ता खोल देगा? जैसे जैसे दिन गुजरते गए, प्रिया का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले जैसी हंसमुख और बिंदास नहीं रही। कभी कभी वो रात को अचानक उठकर खिड़की की ओर देखने लगती, जैसे कोई उसे काली हवेली की ओर बुला रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो रवि को डराने लगी। एक रात रवि को देर रात नींद खुली। उसने देखा कि प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर उठा और उसे ढूंढने लगा। उसे प्रिया अपने घर के आंगन में मिली, जहां वो खड़ी थी और उसकी नजर काली हवेली की दिशा में थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो कुछ बड़बड़ा रही थी, एक ऐसी भाषा में जो रवि की समझ से परे थी। रवि ने डरते हुए उसका कंधा पकड़ा और कहा, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को बाहर क्यों आई? प्रिया ने धीरे से उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान में कुछ डरावना था। उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, वो मुझसे मिलने आ रही है रवि। वो कहती है कि मेरा बच्चा उसका है। रवि का दिल धड़कने लगा। उसने प्रिया को वापस कमरे में ले जाकर बिठाया, लेकिन उसका मन डर से भरा था। अगले दिन रवि ने माँ सरस्वती को फिर से बुलाया। जब वो प्रिया को देखने आई तो उनकी आंखें चिंता से भर गईं। उन्होंने रवि को एक तरफ ले जाकर कहा, बेटा, आत्मा ने प्रिया पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें काली हवेली में जाकर उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा, माँ जी, क्या प्रिया को कुछ होगा? मैं उसे खोना नहीं चाहता। माँ सरस्वती ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये जंग आसान नहीं होगी। आत्मा बहुत शक्तिशाली है और वो प्रिया को आसानी से नहीं छोड़ेगी। प्रिया और रवि अब उस डर के साये में जी रहे थे जिसे उन्होंने कभी
कभी सच नहीं माना था। 7वें महीने में उसके दर्द इतने तेज हो गए थे कि वो रात दिन कराहती रहती थी। रवि उसे तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर तुरंत ऑपरेशन का फैसला किया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रवि का मन डर और बेचैनी से भरा था। माँ सरस्वती भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन वो रवि के पास बैठकर उसे हिम्मत दे रही थी। उन्होंने रवि के हाथ में वो मंत्र की पर्ची थमाई और कहा, बेटा, अगर बच्चा पैदा हुआ तो ये मंत्र तुरंत पढ़ना। ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन याद रखना, इस मंत्र की शक्ति प्रिया की जान भी ले सकती है। रवि की आंखें नम हो गईं। उसने माँ सरस्वती का हाथ पकड़ा और कहा, माँ जी हूँ, मैं प्रिया को नहीं खो सकता, लेकिन अगर ये बच्चा उस आत्मा का रास्ता है तो मैं इसे रोकूंगा। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की आवाज और रवि की धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। रवि की माँ भी वहां थी, जो रोते हुए भगवान से प्रिया की सलामती की दुआ मांग रही थी। वो बार बार कह रही थी, ये सब हमारी गलती है, हमने माँ सरस्वती की बात नहीं मानी। रवि का गुस्सा और डर एक साथ उबल रहा था। उसने कहा, माँ, अब ये सब कहने से क्या फायदा, मुझे प्रिया को बचाना है। तभी एक नर्स भागती हुई ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसने कहा, रवि जी, जल्दी अंदर आइए, कुछ गड़बड़ है। रवि का दिल बैठ गया। वो माँ सरस्वती के साथ भागता हुआ ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला और सांसें कमजोर। उसके पास एक बच्चा था, लेकिन वो बच्चा कोई साधारण शिशु नहीं था। उसकी आंखें नीली थीं और उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि वो किसी मृत शरीर सा लग रहा था। उसकी मुस्कान में कुछ इतना डरावना था कि डॉक्टर और नर्सें भी कांप रहे थे। डॉक्टर ने रवि से कहा, आपकी पत्नी की जान बच गई, लेकिन ये बच्चा, ये सामान्य नहीं है। डिलीवरी के वक्त कुछ अजीब हुआ। प्रिया को एनेस्थीसिया देने के बाद भी उसका शरीर अचानक हिलने लगा, जैसे कोई बाहरी ताकत उसे पकड़े हो। रवि की नजर बच्चे पर टिकी थी और उसे वो लाल आंखों वाली परछाई याद आ गई जो उसने काली हवेली की खिड़की पर देखी थी। उसे यकीन हो गया कि ये बच्चा आत्मा का ही रूप है। रवि ने कांपते हाथों से माँ सरस्वती की दी हुई पर्ची निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में डर था, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे जैसे मंत्र की गूंज ऑपरेशन थिएटर में फैली, बच्चे की आंखें और तेज चमकने लगीं। उसकी मुस्कान और भयानक हो गई और उसने एक ऐसी चीख मारी जो इंसानी नहीं थी। तभी प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर टेबल पर कांपने लगा, जैसे कोई ताकत उसे छोड़ने को मजबूर हो रही हो। रवि ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसका इरादा पक्का था। जैसे ही मंत्र का आखिरी शब्द उसके मुंह से निकला, एक काली छाया प्रिया के शरीर से निकली। वो छाया बच्चे की ओर गई और पलक झपकते ही बच्चा हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा छा गया। प्रिया की सांसें धीरे धीरे सामान्य हुईं और उसकी आंखें खुल गईं। वो रोते हुए रवि की ओर देखने लगी। उसने कांपते स्वर में पूछा, मेरा बच्चा, वो कहाँ है? रवि ने उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, प्रिया, तुम बच गईं, यही काफी है। डॉक्टर और नर्सें हैरान थे। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। माँ सरस्वती ने रवि को देखा और कहा, बेटा, तुमने आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन इसकी कीमत प्रिया को हमेशा याद रहेगी। प्रिया को जब अपने बच्चे के गायब होने की बात पता चली तो वो टूट गई। वो दिन रात रोती रही, अपने खालीपन को कोसती रही। रवि ने उसे संभाला, उसे हर पल हिम्मत दी, लेकिन वो जानता था कि उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। काली हवेली की आत्मा ने उनके दिलों में एक ऐसा निशान छोड़ दिया था जो कभी नहीं मिटेगा। कुछ महीनों बाद रवि और प्रिया ने दिल्ली में अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश की। प्रिया अब स्कूल में पढ़ाने नहीं जाती थी, लेकिन वो घर पर बच्चों को ट्यूशन देती थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था। रवि हर रात प्रिया को गले लगाकर सोता, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब सब ठीक है। लेकिन एक रात जब वो दोनों सो रहे थे, रवि को एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई, वही इत्र की सुगंध जो काली हवेली में गूंजती थी। उसने आंखें खोली और उसका दिल धड़कने लगा। प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर उठा और उसे ढूंढने लगा। उसे प्रिया अपने अपार्टमेंट की बालकनी में मिली, जहां वो खड़ी थी और उसकी नजर आसमान की ओर थी। उसने धीरे से रवि की ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ डरावना था। उसने कहा, वो मुझसे मिलने आएगी रवि, वो कहती है कि मैं उसकी हूँ। क्या आत्मा वाकई खत्म हो गई थी या ये सिर्फ शुरुआत थी? दोस्तों, ये थी रवि और प्रिया की कहानी। क्या आपको लगता है कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती? क्या हमें हर चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बटन दबाएं। अगली डरावनी कहानी तक के लिए नमस्ते।